सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौम्या चौरसिया। वाराणसी सिटी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए डालते हैं एक नजर अब तक की प्रमुख खबरों पर। वाराणसी के खिड़किया घाट पर बनेगा देश का पहला इको फ्रेंडली सीएनजी फिलिंग स्टेशन। वहीं स्टेशन को बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। देश की पहली सीएनजी स्टेशन वाराणसी के खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है। ये स्टेशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर बन रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पहली बार पूरे प्रदेश में सीएनजी नावें गंगा में चल रही हैं और पूरी नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहीं पर वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि देश का पहला इको फ्रेंडली सीएनजी स्टेशन होगा। सीएनजी नावें वाराणसी के खिड़किया घाट से चलेंगी और पूरे घाटों की शोभा बढ़ाते हुए यात्रियों को घाटों का दर्शन करवाएंगे। नाव पर बैठकर दर्शनार्थी गंगा आरती का भी आनंद ले सकेंगे। वहीं पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि करीब 100 नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा चुका है। अभी और धीरे धीरे प्रोसेस नाव को कन्वर्ट करने में चल रहा है। जो घाट का पुराना स्वरूप था उसको और भी बेटर कर दिया गया है। धीरे धीरे इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली और भी बेहतर तरीके से डेवलप कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के तरीकों से भी पूरा अनुरक्षण हो सके। देश का पहला घाट पे सीएनजी स्टेशन अभी टेम्परेरी तो चालू हो गया, परमानेंट एक सीएनजी स्टेशन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के कारण ही हमारे सारे नावें जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो रही हैं। और मेरे ख्याल से देश का पहला ऐसे एक उदाहरण होगा जहाँ पे सारी नावें इको फ्रेंडली तरीके से चलेगी। ऑलरेडी हमारी 100 के करीब नावें ऑलरेडी कन्वर्ट भी हो चुकी है और धीरे धीरे प्रोसेस हमारी चालू है। उसके साथ साथ एक पूरा इसका घाट का जो पुराना स्वरूप था उसको बेटर करते हुए और एक इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली बेटर तरीके से उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि एक तो बाढ़ के समय भी इसका पूरा अनुरक्षण हो सके। बैंक मैनेजर हत्याकांड के मास्टरमाइंड सहित पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और तमंचा भी बरामद कर लिया है। बैंक मैनेजर के साथ लूट और हत्या जैसे बड़े वारदात के 8वें दिन पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में प्रयोग हुआ असलहा, कार और लूट का लगभग 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही वारदात से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार करके हत्या की गुत्थी सुलझाई थी, लेकिन अभी भी लूट की लगभग 19 लाख की रकम और बैंक मैनेजर की हत्या करने वालों के सहित कुल 3 बदमाश फरार हैं। खुलासे के बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी के एसपी ग्रामीण अमित वर्मा ने बताया कि इस संबंध में पहले भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी मुख्य अभियुक्त आलोक राय और वारदात में शामिल 5 और लोगों को पकड़ लिया गया है। आलोक राय ही वो शख्स है जो वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक के करखिया शाखा के मैनेजर फूलचंद राम को सीएसआर फंड के जरिए आरटीजीएस करके पैसों को दुगना करने का झांसा दिया था। इस वारदात में हत्या को अंजाम देने वाले राजू पंडित सहित कुल 3 लोग अभी भी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए टीम लगी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 लोग पहले गिरफ्तार हुए थे। इसमें ये मुख्यतः वह लोग हैं जिन्होंने घटना को गाड़ी के दौरान गाड़ी में बैठ के जो अंजाम दिया गया था, और मुख्य साजिशकर्ता जो सीएसआर फंड का ट्रांसफ़र करने वाले साजिशकर्ता थे वो इनमें गिरफ्तारी हुई है। जिसमें आलोक राय ने मुकेश से संपर्क किया था कि भाई हम लोग सीएसआर का फंड का हम लोग जो कंपनी को जानते हैं वो आपके पास आएगी और आरटीजीएस के आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी और आप हमें कैश दे दीजिएगा। जो घटना करने वाले लोग थे ये एक सीएसआर कंपनी के मैनेजर टाइप बन के आए थे कि हम लोग जो इस कंपनी से संपर्क रखते हैं और सीएसआर जो डिपार्टमेंट है उसको हम देखते हैं और तुरंत हम आरटीजीएस आपको कर देंगे पैसे का, उसके बदले में आप हमें जो है 50% जो है नगद पैसा दे दीजिएगा। क्योंकि पहले से ही जो नीचे के इनके लोग थे उनके द्वारा जो है बैंक मैनेजर को जो है वो अपनी जालसाजी में फंसा लिया गया था। पैसे का उन्होंने बैंक से गबन करके जो है अपना पैसे का व्यवस्था कर ली थी। तो इसी में आज इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि जो मेन हत्या के समय मौजूद थे। अभी इसमें 2 मेन जो अभियुक्त थे जिनके द्वारा घटना की गई थी वो अभी इसमें फरार हैं। उनके बारे में जानकारी हो गई, हमारी टीम्स लगी हुई हैं उसमें, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी वाराणसी पहुंचे। संगठन की तैयारी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी वाराणसी पहुंचे और महानगर कांग्रेस कमेटी संग बैठक की। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे की अगुवाई में महानगर कांग्रेस कमेटी ने श्री तिवारी का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ेगी। बूथ स्तर से लेकर जिला महानगर स्तर तक संगठन मजबूती पर कार्य चल रहा है। प्रदेश में लापरवाह योगी सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। ऐसे में यूपी अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है।
पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी नीतियों रीतियों से जन जन को वाकिफ कराया जाए व संगठन को और गतिशील बनाने पर तेजी से कार्य किया जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगामी चुनाव लड़ने जा रही है। प्रदेश में हालात पर बदलाव के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ही लोगों के उम्मीद पर खरी उतरेगी। संगठन को मजबूत करना और कांग्रेस यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की जो विफलताएं हैं, जिस प्रकार से अराजकता की स्थिति है, धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट के पैसे की जो लूट मची हुई है, इन सारी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का मकसद है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह, प्रदेश महासचिव प्रभारी वाराणसी देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव इमरान खान, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल श्री प्रमोद पांडे, प्रदेश महासचिव मणिनंद्र मिश्रा, नेता पार्षद दल नगर निगम सीताराम केशरी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या के विरोध में काशी की सड़कों पर उतरे व्यापारी, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में टीवी चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार एसोसिएशन ने जुलूस निकाला। जुलूस लौराबीर चौराहे से शुरू होकर मलदैया चौराहे पर समाप्त हुआ। इस अवसर पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केसरी ने पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की आकस्मिक मौत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए इसकी उच्च स्तर की जाँच करने व पत्रकारों को विशेष सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की। जो हमारे देश के सबसे अहम माने जाते हैं वो पत्रकार साथी होते हैं। क्योंकि वो जमीन की बात और जो सच्चाई की बात एक एक जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर उनकी हत्या कर दी गई है तो उस पर जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित है उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको जब मिल रहा है तो पत्रकार साथी को क्यों नहीं। इस दौरान समस्त उपस्थित पदाधिकारियों ने पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग करते हुए प्रतापगढ़ घटना की कड़ी निंदा की। जुलूस में व्यापारी हाथों में तख्ती लेकर चल रहे थे। भारत के चौथे स्तंभ सुलभ श्रीवास्तव जी का हत्या किया गया, उस सब के विरोध में भारतीय व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग के साथ उनके परिवार को नौकरी, उनके बच्चों को, उनके परिवार की रक्षा के लिए ये आज हम लोगों ने मार्च निकाला है। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम लोगों ने मांग की है कि पत्रकारों की रक्षा हो। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आशुतोष कुमार वर्मा, ब्रिजेश निगम, मनविंदर सिंह बग्गा, अभिषेक सोनकर, विजेंद्र कुमार, जियालाल सोनकर, सौम्या सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सेफ सिटी की तैयारी जोरों पर। 50 करोड़ की लागत को लेकर तैयार किया जा रहा है सुरक्षा कवच प्रोजेक्ट। महिलाओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो, ऐसा सुरक्षा कवच काशी में बनाने जा रही है योगी सरकार। इसके तहत महिलाएं जब घर से निकले तो निडर होकर अपने काम पर जाएं, घर वालों को भी उनकी चिंता न रहे। इस संदर्भ में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने करीब 50 करोड़ की लागत से सेफ सिटी प्रोजेक्ट तैयार किया है। शहर में कहीं भी डार्क जोन नहीं रहेगा। अंधेरे इलाकों को चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में रात में पर्याप्त प्रकाश रहेगा। 84 घाटों के साथ प्रमुख चिन्हित जगहों पर 160 कैमरे लगेंगे। हर घाट पर 2 कैमरों की नजर रहेगी। शहर पहले से ही 2200 कैमरों की निगाहों में है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्कूल और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर 60 पिकअप बूथ स्थापित होगा। हर एक बूथ पर 2 महिला कर्मचारी की तैनाती होगी। बूथ में वर्क स्टेशन के साथ ही रहने की भी व्यवस्था रहेगी। बूथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। शहर में केवल महिलाओं के लिए 50 अत्याधुनिक पिंक टॉयलेट का निर्माण भी होगा। ये ऐसी जगह बनेंगी जहां महिलाओं का आवागमन अधिक होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में पिंक वैन का भी प्राविधान रखा गया है। महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ जीपीएस सिस्टम लगी 15 पिंक वैन तैनात रहेंगी। महिलाओं की किसी भी मुसीबत या समस्या में एक कॉल पर मदद के लिए पहुंचेंगी। गलियों के शहर वाराणसी में सुगमता से सभी जगह मदद पहुंचाने के लिए पिंक स्कूटर रहेगी। महिला पुलिस की तैनाती के साथ हर थाने पर 2 पिंक स्कूटर रहेगी। सभी सिटी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बसों में पैनिक बटन लगे रहेंगे। एक बस में 4 पैनिक बटन रहेगा, जिसे महिलाएं किसी भी मुसीबत में दबाकर मदद की गुहार लगा सकती हैं। इसी के लिए भी हम लोगों ने एक विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसकी कुल लागत 50 करोड़ रुपए है। इसमें महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए उनकी सुरक्षा एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं इसमें रखी गई हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले इसमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु जितने भी ऐसे इंटरसेक्शंस हैं या महिलाओं के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं,
वहाँ पर CCTV कैमरास लगाने का प्रोविज़न है। उसके साथ साथ ऐसे एरियाज़ में पिंक टॉयलेट्स बनाने का प्रोविज़न है जिसमें केवल महिलाओं के लिए ही शौचालय बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें जो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए वाहन बनाए गए हैं, कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल आता है तो केवल महिलाओं की सुरक्षा हेतु वो वाहन रहेंगे जिसको पिंक। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि विश्व भर के सैलानी काशी के घाटों का नजारा देखने के लिए बोटिंग करते हैं। घाटों पे सुबह बनारस के साथ पर्यटकों का आवागमन शुरू हो जाता है जो देर रात तक चलता है। गंगा में वाराणसी विकास प्राधिकरण नगर निगम पुलिस की मदद से पिंक बोट पेट्रोलिंग करेगी। इस बोट में फर्स्ट एड, लाइफ जैकेट जैसी जीवन रक्षक उपकरण मौजूद रहेंगे। पिंक बोट में महिला पुलिस रहेगी व इन बोटों में GPS भी लगा होगा। वाराणसी में आने वाली महिलाओं के लिए रेलवे स्टेशन व रोडवेज के पास स्मार्ट वीमेन शेल्टर होम होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीब महिलाएं काशी में आ जाती हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ये शेल्टर होम काफी मददगार साबित होगा। इसकी क्षमता करीब 20 लोगों के रुकने की होगी। इस शेल्टर होम में किचन, टॉयलेट, टेलीविजन समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। पांडेपुर में चल रही आशा ज्योति केंद्र की अब नई बिल्डिंग बनेगी। यहाँ किसी भी अपराध की पीड़िता को रखा जाएगा। ऐसी पीड़िता की काउंसलिंग की जाएगी। बोट्स भी बनाए जाएंगे जो बोट्स केवल महिलाओं की सुरक्षा हेतु घाट में हमारी गंगा में वो चलेंगे। साथ साथ एक आशा ज्योति केंद्र जो हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ उसको पूरा का पूरा रेनोवेशन करने का प्रस्ताव है जिसमें पूरा उसमें महिलाओं जो ऐसी निराश्रित महिला होती है उनके लिए व्यवस्था अच्छी तरह से उसमें कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य कई सारी योजनाएं भी इसमें रखी गई हैं जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए रखी गई है। एक पिंक बूथ का है जिसमें ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके में वहाँ पर पिंक बूथ बनाया जाएगा। अगर कोई महिलाओं को कोई परेशानी होती है किसी प्रकार की तो वो पिंक बूथ में जाकर वहाँ पर वो शिकायत दर्ज करा सकती है और वो पिंक बूथ केवल महिलाओं द्वारा ही मैन होगा। बड़ी पीरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर में हुआ वार्षिक श्रृंगार। 108 किलो आम का लगाया गया भोग। भक्तों ने किया दर्शन पूजन। चौक थाना अंतर्गत बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव का भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को सजाकर 108 किलो आम का बाबा को प्रसाद चढ़ाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा का दर्शन पूजन किया। भक्तों में आम का प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वर नंद ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजन संपन्न हुआ है। बाबा से प्रार्थना किया गया है कि देश प्रदेश खुशहाल हो, इस कोरोना से सबको मुक्ति मिले। इसी उम्मीद के साथ बाबा का आशीर्वाद लिया गया। जेठ माह के द्वितीय मंगलवार पे अर्धनारीश्वर रूप में बाबा का श्रृंगार किया गया है और ऐसा बताया गया है कि शिव और शक्ति यानी पुरुष और नारी को समानता अधिकार प्राप्त है। इसलिए भगवान शिव ने माता जगदम्बा के साथ में अर्धनारीश्वर रूप में अपना अवतार लिया था। उसी के रूप में ये झांकी लगाई गई है और आज बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के साथ में है। अर्धनारीश्वर का श्रृंगार करने के बाद बाबा को 108 किलो का आम का भोग लगाया गया और पूरे विश्व के लिए बाबा से प्रार्थना की गई कि कोरोना महामारी के लिए जल्द से जल्द अपनी कृपा दृष्टि बनाए ताकि ये विषम परिस्थिति जल्द से जल्द। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव सच के साथ।